सबसे पहले आपकी राय आईटी स्टॉक्स पे लेना चाहता हूँ। ये जो दिग्गज हैं वो तो पिटे ही हैं, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट है। परसिस्टेंट हुआ, एलटीआई माइंट्री हुआ, यहाँ पर 6% के आसपास के कट हैं। टीसीएस भी 5.5% नीचे आ गया। सर कल ऐसा मतलब पहली बार तो नहीं हुआ कि एआई हमारी जॉब खा जाएगा या फिर जॉब लॉसेस हो जाएंगे। कल कुछ ऐसा नया घटा है क्या जिस वजह से इतना पैनिक रिएक्शन देख जी रहा है आईटी जी स्टॉक्स में? जी जी जी, कल क्या हुआ है सर? जो एआई टूल्स है ना, बेसिकली एआई टूल में क्या हुआ है, हमने पहले देखा है एआई टूल में सब कुछ ऑटोमेशन होता है। लेकिन बेसिकली ऐसा मार्केट में अभी न्यूज़ है कि एआई टूल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया। एआई टूल एक वेबसाइट है, वहाँ पे 30,000। आई थिंक प्रदीप सर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस उनके साथ कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ सर आप कुछ कह रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू। ओके। सो विदाउट द टच ऑफ द ह्यूमन, एंड जैसे ही एक बंदा जिन्होंने बनाया एआई टूल खुद हम्म। रेट कर रहा था, एआई खुद लिख रहा है कि ह्यूमन हमें देख रहा है। सो कहीं ना कहीं एआई और एक बॉट को बोल रहा है, तो फिर हम ना लैंग्वेज बदल देते हैं, हम कोड पे बात करेंगे। सो थ्रेट यहाँ पे ऐसा है, हम फ्यूचर देख रहे थे, अब फ्यूचर देख रहे थे, फ्यूचर इतना जल्दी आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थ्रेटिंग है। सेकेंड थिंग, आपने आई थिंक वो मूवी देखा होगा रोबोट्स करके, वो चिट्टी, है ना, रोबोटर्स रोबोटर्स, जो हम्म। पहले बहुत फेमस था, रजनीकांत का, है ना। हाँ। वो कहीं ना कहीं अभी सच होते हुए दिखाई दे रहा है आज के जमाने में, क्योंकि ये जो न्यू जेनजीज है, मतलब हो सकता है कि समटाइम ना हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत सारे लोग हमें अभी देख रहे हैं। हो सकता है कि हम ये जो मूव है, इस मूव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हम अपडेटेड नहीं है इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमने कोविड से पहले स्कूल कॉलेज में नॉर्मली जो मैंने देखा है, हमारे गांव के इधर में भी मोबाइल फोन लेके जाना भी सर, मतलब ये नहीं होता था पहले। और ऑनलाइन क्लास तो भूल जाइए, ऑनलाइन क्लास अलाउड ही नहीं था, मतलब हमारे इधर तो ऑफलाइन क्लासेस ही होता था। जिस तरीके से कोविड 19 आने के बाद जो ग्लोबली एक चेंजेस हुआ है, कि लोग अभी हम देख रहे हैं कि अभी ऑनलाइन इतना हम एक्टिव है। एक जमाने में 1 GB डेटा हम एक महीना यूज कर रहे थे, 2 महीना यूज कर रहे थे, अभी देखिए पूरा सिचुएशन ही खत्म। सो ये जो एक शिफ्ट होता है कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक था वेब 3, सेकंड था वेब 2, अभी आ रहा है वेब 3। अब नेक्स्ट फ्यूचर जो होने वाला है वेब 3 में। सो वेब 2 में हम क्या यूज कर रहे थे, यूसी ब्राउजर, ओपेरा मिनी, अभी क्रोम भी वेब 2 में ही आता है। लेकिन वेब 3 का जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, एआई विल हेल्प यू, एआई विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय यू, है ना। तो इसीलिए इसका राइट इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कहीं ना कहीं ये सब कुछ चीजें होना, ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में एक माहौल बन गया है, डर का माहौल, की जैसे हमने देखा थोड़ा बहुत, एक कंपनी है रिसेंट लॉन्च हुआ है, अंथ्रोपिक करके, ठीक है, अंथ्रोपिक करके। तो वो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलप करता है। अब रिसर्च डेवलप करने के चक्कर में पूरा सब कुछ ऑटोमेशन हो रहा है। वो जो थ्रेट है ना, वो आईटी कंपनी को है। आप देखेंगे जो टीसीएस का सीईओ है, उन्होंने कुछ दिन पहले ही स्टेटमेंट दिया था, 1.5 बिलियन का, $1 का एक्स्ट्रा रेवेन्यू हमें एआई से आने वाला है। ठीक है। सो ये अभी मुझे लगता है कि सर कमिंग, अगर हम देखेंगे कि अगर आपने जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको अगर आपने पढ़ा है, तो वहाँ पे ना स्पेसिफिक 308 बार एआई का नाम लिया गया है, 780 पेज था। तो 780 पेज में 308 बार एआई का नाम लिया जा रहा है। और वहां पे भी इकोनॉमिक सर्वे में यही मैंने पढ़ा, 20% चांसेस है कि अगर जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी चेंजेस होता है, एआई में भी एक बबल क्रिएट अभी हो रहा है। मैं आज का ये जो सीन हुआ है, बबल नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि इंडिया में ज्यादा अभी एआई का काम अभी स्टार्ट हुआ ही है, अभी वो उतना ज्यादा एफिशिएंसी नहीं हो रहा है। तो ये जो अभी थोड़ा बहुत पैनिक हो रहा है, आपको 1-2 दिन में फिर से रिकवरी आते हुए दिखाई देंगे, तो क्योंकि करना एक करना क्या है सर करना आईटी स्टॉक्स में? करना सर डीप में खरीदारी करना है। ऐसा अभी बबल मेरे को नहीं लगता।
और जो भी थोड़ा सेंटीमेंट खराब हुआ है ये बेसिकली वो इंटरनेशनल मार्केट के कारण हुआ है। मैंने ऑलरेडी पूरा चीजें आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी प्रॉब्लम अभी भी इंडिया में ऐसा नहीं आया है। ऑब्वियसली जो सैस है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विस जितने भी कंपनीज प्रोवाइड करता है, जो एआई रिलेटेड सर्विस है, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। जो पेमेंट रिलेटेड कंपनी है, जो पेमेंट रिलेटेड में भी एआई का यूजेस ज्यादा है, उसमें प्रॉब्लम। इसीलिए पेपैल में हमने देखा कल 20% नीचे गिरा। इसीलिए ओवरऑल एक ग्लोबल मार्केट में ना आईटी में क्रैक आया है, बट इसमें घबराने जैसा कुछ भी बात नहीं हुआ। नहीं, बबल अभी स्टार्ट हुआ नहीं, ये अभी भी लॉन्ग चलेगा। एक इंटरनेशनल थोड़ा बहुत न्यूज का इफेक्ट है। ठीक है, तो आईटी में सर आपकी चॉइसेस क्या हैं खरीदारी की फिर? देखिए, मुझे लगता है कि टीसीएस एंड इन्फोसिस दोनों काउंटर तो बिल्कुल आपको लेना है, बाई करना है। अब देखिए, आज क्योंकि अभी इमीडिएट लेवल पे सेंटीमेंट खराब है, तो मैं अभी बाई करने का सलाह नहीं दूंगा। थोड़ा स्टैगर मैनर पे हम बाई करेंगे, क्योंकि टीसीएस का ना 2950 में एक सपोर्ट है। बाई चांस अगर 2950 ब्रेक होता है तो और भी नीचे आ सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि दिग्गजों के साथ ही रहें, टीसीएस और इन्फोसिस इन दोनों में खरीदारी कीजिए जो गिरावट हो रही है। ऐसा खराब कभी नहीं हुआ है कि एक एआई टूल लॉन्च होने से पूरा सब कुछ ऑटोमेशन हो रहा है और ये डायरेक्टली थ्रेट आ रहा है आईटी कंपनीज को। कहीं ना कहीं ये मेन रीजन है, इसके वजह से हमने देखा एक आईटी कंपनीज में क्रैकडाउन आ रहा है। ठीक है, तो एक एआई टूल लॉन्च हुआ है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में इतनी गिरावट है, लेकिन ये जो गिरावट है वो खरीदारी करने का मौका है और दिग्गजों के साथ आप रहिए। टीसीएस, इन्फोसिस, इनमें आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। कितना व्यू लेके चलें सर? देखिए, मुझे लगता है कि मैं टीसीएस इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में अभी करेंट जोन से भी 20-25%, 30% का अप मूव देखता हूँ। पर्टिकुलर आज ये रिएक्शंस पे आपको एक्यूमुलेशन करने का सलाह रहेगा, अगर थोड़ा बहुत आप मिड टू लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हो तो। ठीक है, तो ये विदेशी वजह से हमारे आईटी स्टॉक्स में भी आज प्रेशर है, तो ये प्रेशर जो है वो खरीदारी करने का मौका है। स्टॉक्स आपको बताए गए। बहरहाल आपको बता दूं कि आईटी में इतनी बड़ी गिरावट है, उसके बावजूद आप देखिए 50 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। ये जो पूरी गिरावट है वो आईटी लेड ही थी, या फिर जो प्रेशर है मार्केट में आईटी लेड ही है। अगर आईटी में गिरावट नहीं होती, मैं कैसे कह रहा हूँ आपको, क्योंकि निफ्टी में आप देखेंगे ना अभी 50 में से आप देखेंगे तो केवल 7 स्टॉक ऐसे हैं जो कि लाल निशान में आपको नजर आएंगे, और उन 7 में से जो टॉप 5 हैं नाम, HCL टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये पहले 5 नाम, 7 में से तो आपको आईटी स्टॉक्स ही नजर आएंगे जो कि 4 से लेकर 6% तक की गिरावट दिखा रहे हैं। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।